राम राम किसान मित्रों, आज हम अपने धान के खेत में आए हैं एक रोग के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम कहते हैं हल्दी रोग, जिसमें पीले पीले जो है फूल जैसी गोलियां पड़ जाती हैं और दाने ख़राब होते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी ख़राब होता है। तो ये रोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये क्यों लगता है, कब लगता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानियाँ हैं, इत्यादि सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से फंगस के कारण यह लगता है। तो फंगस जो होता है वो है अस्टिलगिनोइडिया वीरेंस नाम का फंगस होता है, जिसकी वजह से यह लगता है। तो सबसे पहले यह जो है दानों को, जो दाने होते हैं उन्हें चाक के कलर का, या हम कह सकते हैं मटमैला कर देता है और उसके बाद में जाकर के यह फंगस एक्टिव होता है। बात करते हैं कि यह कब लगता है। तो इसके लगने के कुछ कंडीशंस हैं, जिसकी जो कंडीशंस बनेंगे तभी यह लगेंगे। जैसे टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा और इसके बाद इसके साथ ही साथ जो नमी है, ज़मीन में नमी है, मौसम में नमी है, वो 90% या इससे अधिक की होगी, तभी ये जो है लगते हैं अक्सर। और देखा जाए अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि जो किसान है उसने नाइट्रोजन ज़्यादा प्रयोग किया है, तो वहाँ पर भी ये लगेंगे ही लगेंगे। बाकी अगर ये लग गए हैं तो हवा के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है स्प्रेड होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा फैलते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखो, ये फ्लावरिंग टाइम के समय ही आ जाते हैं और अगर दाने जो हैं वो थोड़े थोड़े मटमैले हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये रोग लगने वाला है। और ज़्यादातर जो है वो फ्लावरिंग जो हो जाती है उसके बाद ही ये दिखाई पड़ते हैं। तो जे जिस स्टेज में आएंगे, अगर फ्लावरिंग टाइम में बॉल्स निकलने लगी हैं तब आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर फ्लावरिंग बीत गई है, उसके बाद में दाने बनने लगे हैं, दूध भराई का काम हो रहा है, उस समय अगर दिखते हैं तो थोड़ा कम नुकसान हो सकता है, मतलब नुकसान ज़रूर होगा। चलिए बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि अगर दाने मटमैले कलर के हो रहे हैं फ्लावरिंग टाइम में तो ये रोग लगने की संभावना है। बाकी जो उपरोक्त परिस्थितियाँ बताई गई, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की या सॉइल नाइट्रोजन है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी जैसे रोग लग जाएगा वैसे ही पीले बॉल्स आएंगे। इन पर अगर आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो पाउडर जैसा उड़ेगा, हाथ में पीला पीला कर देता है और ये बाद में जा कर के काले भी हो जाते हैं, यही दाने काले हो जाएंगे। अब इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो प्रभाव इसका यह होता है कि इससे जो बीज तैयार होंगे उसका जर्मिनेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। 30% तक उसका जर्मिनेशन ख़राब हो जाता है और ये आनुवांशिक रूप से ये उन फसलों में भी चला जाएगा, तो उन्हें भी उस जिस में इसका बीज लगाया जाएगा उसमें भी ये रोग ज़रूर लगेंगे। तो ऐसे बीजों को उपयोग करने से बचना चाहिए और ऐसे के बीज बनाने ही नहीं चाहिए। दूसरा, उत्पादन को कम कर देता है और यह मैंने आपको बता दिया कि जिस अवस्था में लगेगा उसके हिसाब पर निर्भर करता है। 7 से 75% तक का नुकसान यह कर सकता है। फंगस की लाइफ देखी जाए तो जितने की बाल्स होगी, जैसे 1 की बाल्स है तो 1 महीना जिंदा रहेगा, अगर 12 की बाल है तो 1 साल तक जिंदा रहेगा, यानी 12 महीने तक जिंदा रह सकता है। बाकी मैनेजमेंट की बात करें कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो जो नाइट्रोजन है उसका आप कम से कम इस्तेमाल करें। जो मात्राएं बताई गई हैं या जो अनुशंसित मात्रा है उसे आप 3 बार में ही प्रयोग कर लें। खरपतवार मुक्त धान को रखें। दूसरा बात, जो इन्फेक्टेड बालियां हैं उन्हें आप खेतों से निकाल दें, इससे जो है स्प्रेड कम होंगे, फैलेंगे कम। और परमानेंट पानी भर करके मत रखिए। एक ये तरीका है, पानी ज़्यादा भरने से नमी ज़्यादा हो जाती है तो इससे भी दिक्कतें आती हैं, तो पानी बहुत ही कम रखिए। और इससे बचने के लिए एक तरीका है AWD मेथड, यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड, यानी कि पहले आप पानी भरिए, फिर सूखने दीजिए, खूब अच्छे से सूख जाए, उसके बाद फिर आप इसे नमी बनाइए, तो ये एक कारगर तरीका होता है। बाकी सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, तापमान पर भी होता है, 52 डिग्री सेल्सियस पर आप कर सकते हैं, जो कि इंडक्शन के माध्यम से होगा। 10 मिनट
52 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो बीज शोधन हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब थ्योरम किसी से भी आप जो है बीज शोधन का कार्य कर सकते हैं। और यही सबसे ज़्यादा आसान भी होता है। 2 ग्राम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के प्रति 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन का कार्य होता है। तो सस्ता भी है और कामयाब तरीका भी है। तो आप जो है बीज शोधन ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही जो है नर्सरी डालने का काम कीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें रासायनिक नियंत्रण की, तो आप अमिस्टार का जो प्रयोग कर सकते हैं 200 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से। अमिस्टार टॉप का भी जो है डबल टेक्निकल हो जाता है, तो उसे भी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या कस्टोडिया का है वो भी 200 ml के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। टिल्ट जो प्रापिकोनाजोल आता है 25% डीसी, उसका भी आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। नेटिवो आता है बायर से 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कासुगा भी आता है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर शुरुआती अवस्था है जब आपको लग रहे हैं दाने मटमैले हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में सबसे सस्ता होगा कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लें। जो फंगस के लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, लेकिन शुरुआती अवस्था में। अगर ऐसे पीले पीले बॉल्स दिख रहे हैं तो ऐसे में डबल टेक्निकल वाली दवाएं ज़्यादा कारगर होंगी और टेबुकोनाजोल बेस्ड हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए। टेबुकोनाजोल जो है इसमें सबसे बेहतरीन जो है नियंत्रण प्रदान करने का काम करता है। तो आप इन दवाओं में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और किसी प्रकार की आपकी और कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।